Good morning to all of you and starts. First question is here. See, this is the rigid support and from this rigid to see this one's identical charge may be equal in magnitude or may not be equal in magnitude, but nature of the charge that should be आइडेंटिकल. ध्यान से सुनिएगा ना. तो लेट दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2. दो चार्ज है, दोनों नेचर में आइडेंटिकल है. प्लस प्लस होएगा या माइनस माइनस होएगा. मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता है, यहाँ भी Q यहाँ भी Q या Q1 Q2. राइट. 2 कूलम 2 कूलम या 2 कूलम 6 कूलम 2 कूलम 8 कूलम 8 कूलम 12 कूलम कुछ भी हो सकता है. Okay, they are suspended to the common point with the help of strings. massless string से एक common point से हमने इसको suspend कर दिया हुआ है. ठीक है भाई. ओके, तब ये समझ ही रहे हैं कि अगर हम ऐसे दो चार्ज आइडेंटिकल चार्ज को अगर हम स्ट्रिंग के थ्रू कहीं से सस्पेंड कर देंगे, लटका देंगे, तो व्हाट विल हैपन, ये सोचना है. तो होगा क्या कि दोनों में रिपल्सन फोर्स लगेगा ना. दोनों में रिपल्सन फोर्स लगेगा. अगर दो चीज़ को ऐसे रख दीजिएगा, आइडेंटिकल चार्ज होगा तो दोनों एक भागना शुरू कर देगा. साथ में मास हम लोगों ने ये कह दिया भाई, दिस इज मास m, दिस इज मास m. राइट. अब ये दोनों भागना शुरू करेगा. कहाँ, किस एंगल तक जाकर रुकेगा. अगर ऐसे पास में रख दिए सटा करके, तो ऐसे जा करके कितना दूर तक, कितना एंगल तक दोनों डेविएट करेगा. पहला क्वेश्चन ये है. अगर डेविएट कर जाएगा तो ये क्वेश्चन होगा कि भैया किस एंगल पर डेविएट किया, एंगल का मान निकालो. अगर एंगल दे देगा तो बोलेगा कि कितना दूरी तक दोनों अलग अलग होंगे. ओके, अगर ये सब दे दिया हुआ तो बोलेगा टेंशन क्या था स्ट्रिंग में उस वक्त पे. ओके, ये सारी क्वेश्चंस यहाँ से बनना शुरू होता है. राइट. तो आप ये चीज़ को समझिएगा कि हमने क्वेश्चन दे दिया है कि जस्ट आप इसको चाहे तो ऐसे भी आप देख सकते हैं कि ये देखिए दो स्ट्रिंग है और ये हम लोगों ने सटा करके ऐसे रख दिया हुआ है, एकदम सटा करके रखा हुआ है, और ये फिर भागना शुरू करेगा. आप ये समझिए, ये आपके पास चार्ज बॉडी है और ये चार्ज बॉडी है, ये प्लस है, ये प्लस है, तो ऐसे फोर्स लगना शुरू हो जाएगा. माइनस माइनस रहेगा तब भी, और माइनस प्लस रहेगा तो लोचा ही नहीं है. माइनस प्लस रहेगा तो अट्रैक्शन रहेगा, तो हटने को कोई बातें नहीं है, डेविएशन कोई बातें नहीं है. इसीलिए यहाँ पर आइडेंटिकल इन नेचर, बट मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेज मे बी सेम और मे नॉट बी सेम. मे बी सेम वाला भी क्वेश्चन दिया हुआ है और मे नॉट बी सेम वाला क्वेश्चन दिया है, तो हम मे नॉट बी सेम करके बना देते हैं. Q1 Q2 अलग अलग ले करके, अगर इक्वल वाला रहेगा तो Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q रख दीजिएगा, आपको आंसर डायरेक्ट आ जाएगा. क्लियर. अब आइए, अगर ये क्वेश्चंस हो गया तो पहला क्वेश्चंस तो हम लोग ये कह देंगे कि देखिए फ्री बॉडी डायग्राम हम कैसे खींचेंगे. तो लेट हम लोग कह देंगे अंडर द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड टेंशन फोर्स. आप लोग ये देखो कि ये जो चार्ज बॉडी है उसके ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं. तो हमको दिख रहा है कि भाई अगर m दिया हुआ है तो नीचे में अर्थ के फील्ड में है तो वेट लगेगा. करेक्ट है. लटका हुआ है, दिस इज द चार्ज बॉडी विच इज सस्पेंडेड बाय द किससे, स्ट्रिंग. ओके, अब स्ट्रिंग से ये लटका हुआ है, इसका मतलब स्ट्रिंग में टेंशन होगा. साथ में दो चार्ज बॉडी पास में रखा हुआ है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा. इट मीन्स दिस चार्ज बॉडी और चार्ज मास इज अंडर द इफेक्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ द फोर्सेस. एंड व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फोर्सेस, इसको हम कहेंगे फ्री बॉडी डायग्राम. टेंशन फोर्स बिल्कुल फ्री बॉडी डायग्राम. तो जैसे प्लॉट द फ्री बॉडी डायग्राम, ड्रा द फ्री बॉडी डायग्राम. और ये बात को हम कह चुके हैं कि अगर फिजिक्स और साइंस पढ़ना है, आगे इंजीनियरिंग करना है, तो फ्री बॉडी डायग्राम आप लोग सीख डालें. और 11th में मैंने काफ़ी स्ट्रेसफुली पढ़ाया था आपको कि चलो इसको लर्न कर लो. आ गया यहाँ पर, तो मेक द फ्री बॉडी डायग्राम अंडर द इक्विलिब्रियम कंडीशन. ये दोनों लगा. अब फोर्स इस तरह से देखिए, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, हमने लिख दिया ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है. राइट भाई. और यहाँ पर हम लोग को mg लगेगा, यहाँ पर हम लोग को mg लगेगा, और इधर ऊपर में टेंशन लगेगा, ये ऊपर में टेंशन लगेगा. तो हम लोग ये कहेंगे अंडर द इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोथ चार्ज विल ट्राई टू मूव अवे. ऐसा होगा ना, ये पहला वाला चार्ज दूसरा पे फोर्स लगाएगा, दूसरा वाला चार्ज पहला पे फोर्स लगाएगा. तो अब आप लोग समझो कि फर्स्ट चार्ज विल अप्लाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
अवे, ठीक है ना, ऑन द सेकेंड चार्ज, स्टिल सेकेंड चार्ज विल आल्सो अप्लाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द फर्स्ट चार्ज। सेकेंड चार्ज भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके ऊपर लगाएगा, फर्स्ट चार्ज के, और दोनों भागना चाहेगा। अब ये हमको आप जल्दी से बता दीजिए कि अगर चार्ज एक पर 2 कूलम है और एक पर 4 कूलम है, चार्ज ऑन द फर्स्ट बॉल इज 2 कूलम एंड चार्ज ऑन द सेकेंड बॉल इज 4 कूलम, तो आप बताएंगे कि कौन फोर्स ज़्यादा लगाएगा। ओके, आप बता सकते हैं कि जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक लगेगा एक दूसरे पर, एक 2 कूलम का चार्ज है, एक आपके 4 कूलम का चार्ज है, सर्टेन डिस्टेंस पर रख देंगे, तो विच फोर्स विल बी ग्रेटर और इक्वल। तो हमारे पास आंसर आ गया कि इक्वल फोर्स लगता है। बताए थे कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द 2 चार्जेस। तो Q1 Q2 2 इंटू 4 करें या 4 इंटू 2 करें, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा। चल भैया, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा। अब हम लोग कहते हैं लेट थीटा बी द एंगल from the vertical at which the 2 string or 2 charge ball will be under the stable condition। अब इसको मान लेते हैं कि ये दोनों बॉल ये वर्टिकल से थीटा एंगल पर जा करके दोनों बॉल चार्ज बॉल जो है स्टेबल कंडीशन में चल गए। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। लीजिए, हम लोगों ने कह दिया कि भैया ये इतना दूर तक फेंकाया और ये फेंकाया। अब आइदर कंडीशन में हम लोग ले लेते हैं, दिस इज द चार्ज बॉल एंड दिस इज द चार्ज बॉल। आपके पास कहने का तरीका है, अब वर्टिकल के रेस्पेक्ट में बात कर दे, दिस इज थीटा देन दिस इज आल्सो थीटा, करेक्ट है। यहाँ पे आप अगर फ्री बॉडी डायग्राम खींचिएगा, देन दिस इज व्हाट mg, ओके, दिस इज व्हाट टेंशन, और ये वर्टिकल का रेस्पेक्ट है, ये हॉरिजॉन्टल का रेस्पेक्ट, एंड दिस इज व्हाट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये स्ट्रिंग का लेंथ L हो सकता है, ये बीच का डिस्टेंस आपका R या D से लिख सकते हैं। फोटो बनाते चलिएगा। सेम फ्री बॉडी डायग्राम, दिस इज mg, दिस इज T, आइडेंटिकल स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग है, दिस इज द वर्टिकल पार्ट है एंड दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जल्दी से खींच दीजिएगा एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू हो जाएगा, ये देखिएगा, Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। पहला पार्ट है कि व्हेन 2 चार्ज्ड आइडेंटिकल चार्ज्ड इक्वल इन साइन बट मैग्नीट्यूड में और मे नॉट बी इक्वल, ये दोनों केस हम ले रहे हैं, ठीक है भाई। सस्पेंडेड बाय द कॉमन पॉइंट, ओके, ये सस्पेंशन पॉइंट है माय डियर, समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बदल जाते हैं। ये सस्पेंशन पॉइंट आपका रूफ हो सकता है, रूम का रूफ हो सकता है, एलिवेटर का रूफ हो सकता है, ठीक है ना, कैपेसिटर में जो प्लेट होता है उसका रूफ हो सकता है, या सैटेलाइट में लेके रख देंगे और सैटेलाइट के अंदर में हम लटका सकते हैं। ये केस अलग अलग हो सकता है। आप ये चार्ज बॉडी को कहाँ रखिएगा, क्वेश्चन बदलना शुरू हो जाता है। तो पहले हम फंडामेंटल क्वेश्चन ले लेते हैं, बाकी हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कमाल देखेंगे कि व्हाट इज हैपनिंग टू दिस वंस। ये स्टैटिक कंडीशन में रखे हैं, इनर्शियल में रखे हैं, अगर एक्सेलेटेड फ्रेम में रख देंगे, एलिवेटर एक्सेलेटेड ऊपर है तब, रिटार्डेड डाउनवर्ड है तब, या एक्सेलेटेड डाउनवर्ड है तब, या हम लोग कह देंगे कि रेलगाड़ी के डब्बा में रख दिए हैं, रेलगाड़ी एक्सेलेटेड और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा है और ये वर्टिकली अप्लाई कर दिए हैं, इसी को लेकर सैटेलाइट में 75 तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं यहाँ पर। आप सबको सोचेंगे कैसे, यही आपका कंपटीशन है। बट स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग यहाँ से पहले कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बी पार्ट में मृत्युंजय का क्वेश्चन था कि भाई ये होल सिस्टम को हम लेके किसी लिक्विड में रख देंगे तब व्हाट विल हैपन, लेट अस सी वन बाय वन, राइट। तो अब आप ये समझेंगे, स्ट्रिंग आइडेंटिकल और मासलेस, टेंशन विल रिमेन सेम। हमने मान लिया कि लेट थीटा बी द एंगल विथ रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल एट विच द 2 चार्ज बॉडी विल रिमेन इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब ये देखो कि ये दोनों चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भगाना चाह रहा है, बट वेट का फोर्स क्या कर रहा है, वेट का फोर्स के कारण आना चाह रहा है। तो बैलेंस कंडीशन में क्या होगा, आइदर बैलेंस कंडीशन देखो, फर्स्ट का या सेकंड का, दोनों में से किसी का बैलेंस कंडीशन देख लीजिए, क्योंकि दोनों पे फोर्स लग रहा है सेम, टेंशन लग रहा है सेम, वेट लग रहा है सेम, देख रहे हैं ना। तो किसी का बैलेंस कंडीशन हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए, ये टी है, तो बैलेंस कंडीशन देखने के लिए क्या कहते हैं, टोटल वर्टिकल फोर्स should be balanced, total horizontal force that should be balanced। तो यहाँ पर हम लोग ये कह देंगे T with the tension in the string, then यहाँ पर एंगल थीटा है, तो दिस एंगल विल बी थीटा, एंड ये वर्टिकल कंपोनेंट आपका कितना वैल्यू आ जाएगा, T cos ऑफ थीटा,
एंड हॉरिजेंटल कंपोनेंट कितना आ जाएगा माय डियर, दिस इज व्हाट टी साइन थीटा। सेम कंडीशन वी विल अप्लाई ऑन द सेकंड चार्ज। तो हम इधर चार्ज का इक्विलिब्रियम कंडीशन ले लेते हैं, ठीक है भाई। तो अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन हॉरिजेंटल कंपोनेंट टी साइन थीटा विल बैलेंस टू द किसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड वर्टिकल कंपोनेंट टी कॉस थीटा विल बैलेंस टू द वेट। अब जब हॉरिजेंटल बैलेंस हो गया, वर्टिकल बैलेंस हो गया, तो चार्ज पार्टिकल का होगा अपने जगह पर रुका हुआ है। यस करेक्ट है यहाँ तक। जल्दी से थम्स अप लगाइए कि सर अप टू दिस इट इज एवरीथिंग इज क्लियर। देन हम लोग बैलेंसिंग कंडीशन लगाते हैं। ये फ्री बॉडी डायग्राम 11th हमने काफ़ी ढंग से पढ़ाया हुआ था। ठीक है, चलिए वेल तो आप यहाँ से लगा लीजिए, हम लोग लिखने जा रहे हैं। सो देखिएगा टी साइन थीटा इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आर के बारे में लिख लीजिएगा, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेज अंडर द इक्विलिब्रियम कंडीशन। जब दो चार्जेज इक्विलिब्रियम कंडीशन में चले जा गए हैं, वहाँ पर रुक गए हैं, उस समय दोनों चार्ज का बीच का डिस्टेंस कितना है, तो आर हम लोगों ने मान लिया है। ओके, फर्स्ट इक्वेशन हो गया, दिस इज योर फर्स्ट। सेकेंड में बात कीजिएगा, दिस इज टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, राइट भाई। ये 2 नंबर हो गया। अब ध्यान रखिएगा, m को अगर हम लोगों ने लिखना चाहेंगे और ये आपका छोटा सा चार्ज बॉल है जिसका कि वॉल्यूम v है, ठीक है भाई, तो m को हम लोग ये लिख सकते हैं और इसका डेंसिटी सिग्मा है, तो इफ़ नेसेसरी v इंटू सिग्मा हम लोग लिख सकते हैं। जहाँ ज़रूरत पड़ेगा हम यूज करेंगे इस कॉन्सेप्ट का। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में मास डायरेक्ट नहीं देता है इस बॉल का, क्या दे देगा आपको, रेडियस दे देगा बॉल का और आपको डेंसिटी दे देगा बॉल का। तो 4/3 पाई आर क्यू रेडियस निकल, अगर रेडियस दिया हुआ है तो वॉल्यूम इस बॉल का कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू सिग्मा। इफ़ नेसेसरी ये चीज़ को भी समझिए, ये चीज़ को भी आप लोग बड़ी आसानी से समझिए। करेक्ट है कि अगर हमारे पास मास डायरेक्ट नहीं दिया रहेगा, डेंसिटी दिया रहेगा, देन हाउ वी विल मैनेज आवर सेल्फ। तो हम लोग यहाँ भी मेरे पास ऑप्शन दिया हुआ है, टेंशन नहीं लेने का है। ओके, आगे बढ़िए। हम लोग की चाहत में जो चीज़ चाहिए सो टेंशन निकालना है तो स्क्वायर करके जोड़ देंगे। माय डियर जस्ट अंडरस्टैंड इट, इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द टेंशन देन स्क्वायर इट एंड एड इट, ये भी तरीका है। अगर टेंशन नहीं निकाल के एंगल से हम लोग का काम चलाना है तो डिवाइड इट, तो हम लोग क्या कह देंगे 1/2, और 1/2 जैसा ही कीजिएगा तो ये देखिएगा दिस इज टी साइन थीटा डिवाइडेड बाय टी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये देखिए डिवाइडेड बाय mg। ओके, यहाँ से टी को हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। वी हैव गॉट इट, दिस इज tan थीटा इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एंड दिस इज व्हाट द वैल्यू है mg। ओके, ये हमारे पास एक मान आ रहा है फर्स्ट कंडीशन में, ये आप लोग रख दीजिए 3 नंबर। ओके, सी दिस वन। अब यहाँ से एंगल का मान दिया हुआ है तो r निकल जाएगा, या r और एंगल का मान भी दिया हुआ है तो Q1 Q2 में से एगो Q1 दिया है तो Q2 निकल जाएगा, या अगर Q1 Q2 दोनों बराबर दिया हुआ है तो एक्सप्रेशन ऐसा हो जाएगा, नीचे लिख देते हैं इफ़ Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q, देन आप यहाँ से निकाल देंगे tan थीटा दिस इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर एंड दिस इज व्हाट mg। आप यहाँ से Q का मान भी निकाल सकते हैं, दिस इज द न्यूमेरिकल पार्ट में है। अगर दोनों चार्ज बराबर दिया हुआ है, एंगल का मान पता है, ये सब चीज़ है, तो Q का मान हम आराम से स्क्वायर रूट कर लेंगे तो निकल जाएगा। इस पर न्यूमेरिकल से आप लोग कर लीजिएगा। और हम बार बार बोलते हैं कि फिजिक्स पढ़ने के लिए आपके पास फर्स्ट क्या है,
सिंबॉलिकली इक्वेशन में हम सॉल्व कर लेते हैं और फाइनल डाटा जब आ जाता है वहाँ पर हम न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर लेते हैं, फाइनल रिलेशनशिप में आपको आंसर आ जाएगा। कभी भी शुरू में ही डेटा नहीं रखना चाहिए, न तो आपके पास वेरिएबल टर्म शुरू में फिक्स कर दीजिएगा तो दाएँ बाएँ जो चेंज होती है ना उसमें मुश्किलात आ जाते हैं। तो फर्स्ट सिंबॉलिकली सॉल्व इट अंडर द गिवन कंडीशन एंड देन पुट द डेटा इन द फाइनल इक्वेशन। ये तरीका है अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं या और भी साइंटिफिक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो। एनीवे, अब दूसरा पार्ट में इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तक क्लियर? ये फर्स्ट पार्ट ओवर हुआ। अब कहते हैं कि इफ द होल सिस्टम इज पुट इनसाइड ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। ठीक है भाई, इसका दूसरा पार्ट में है केस नंबर 2। इसी में क्या लेते हैं, केस नंबर 2। हम केस नंबर 2 में कहते हैं if the given arrangement is put inside a liquid of density rho, okay, such that angle between the two string remains same। ये कंडीशन डाल दिया तो हम लोग लिख देंगे if the given arrangement is kept inside the liquid of density rho such that the angle between the string remains same। ओके, हाँ, तो यहाँ से निकालने के लिए रहता है फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड। बहुत तरह से क्वेश्चन घूमता है, हम एक पार्ट ले लिए जो इम्पोर्टेंट है ना। हम पूरे एक्सप्रेशन लिख दे रहे हैं, इसमें जो क्वेश्चन पूछेगा हम सब का जवाब दे सकते हैं। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो अरेंजमेंट ऊपर में हमने लिया उस होल अरेंजमेंट को हम लोगों ने कहाँ डाल दिया है, किसी लिक्विड में डाल दिया हुआ है। और उस लिक्विड का सर्टेनली लिक्विड अगर ले लिए तो दो चार्ज के बीच में मीडियम आ जाएगा, मीडियम आ तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात आ जाएगी, साथ में बुआंसी फोर्स की बात आ जाएगी। अगर लिक्विड में किसी बॉडी को रखते हैं तो ग्रेविटी के कारण वेट नीचे और बुआंसी फोर्स किधर लगता है, ऊपर की ओर। तो यहाँ दो बात आ गया, एक बुआंसी फोर्स का कॉन्सेप्ट आ जाएगा और दूसरा हम लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में आपकी कमी आ जाएगी। क्यों ऐसा कमी आएगा? क्योंकि दो चार्ज बॉडी के बीच में अब लिक्विड आ गया और मीडियम आ जाता तो चेंज आ जाती है। तो सब लोग पढ़े हुए हैं, अरे हाँ बनता तो है सर। ये पॉइंट क्लियर है कि कैसे चेंज हो रहा है। तो हम डायग्राम बनाने जा रहे हैं, आप लोग लिख लिए हैं सब? यस, चलिए। तो ये टॉपिक बोले थे ना कि हम ज़बरदस्त ढंग से डील कर देंगे आपको, कि आपका इसमें मास्टर बन जाइएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं, फ़ोटो को बना लेते हैं। ये देखिए, दिस इज द कंसेप्ट। ये हमने चार्ज बॉडी को लिया, यहाँ रख दिया, ये देखिए यहाँ रख दिया। दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2। सस्पेंसिंग पॉइंट सेम है। वर्टिकल से ये जो मेरा एंगल मान है, दिस वैल्यू इज व्हाट, थीटा, है ना। चलिए, तो हम लोग के पास वर्टिकल से एक लाइन हम लोगों ने ले लिया, दिस इज थीटा, ओके। दिस इज टेंशन। आप यहाँ से देखिए तो डायग्राम ले लीजिए, कह रहा है कि एंगल सेम है, तो ये डिस्टेंस भी हम लोग क्या रह गया, जस का तस। ये देखिए तो वेट इधर लग गया, व्हाट इज दिस, mg। और ये मेरे को कहने का मतलब ये है कि होल द सिस्टम इज केप्ट इनसाइड ए लिक्विड। लगा दीजिए आप लोग। दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ द क्वेश्चन।
दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ द क्वेश्चन, करेक्ट है। ओके, जब ये अरेंजमेंट हो गया हम लोग को, तो हमारे पास यहाँ से देखिए दिस इज द वैल्यू, ये आपका आ गया। ध्यान रखिएगा, अगर लिक्विड में हमने लगा दिया है तो आपको टेंशन का मान T या T डैश अनदर भी हो सकता है, आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ T डैश ले लें। ठीक है, हम किसी आइदर बॉल का इक्विलिब्रियम कंडीशन ले लेते हैं, लेफ्ट वाला का लो या राइट वाला का लो। ओके, दोनों पे आइडेंटिकल फोर्स लग रहे हैं। यहाँ पर ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, थीटा का मान सेम कह दिया हुआ है, तो दिस वैल्यू इज व्हाट T डैश कॉस ऑफ थीटा, दिस इज व्हाट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मान को आप F नहीं F डैश कहेंगे, और जिसका कि मान लिखेंगे कितना, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू आर स्क्वायर। बोलिए होगा भाई, आपको ये बात समझ में आया कि F का मान चेंज कर जाएगा। वाई, देयर इज ए मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस, दो चार्ज के बीच का मीडियम आ गया हुआ है, तो यहाँ पर एक एप्सिलॉन आर आ जाएगा। आप लोग सब जानते हैं कि दो चार्ज के बीच में मीडियम हम लोग डाल देते हैं तो फोर्स का मान घट जाता है, और कितना घट जाता है, तो एप्सिलॉन आर से हम लोग डिवाइड करते हैं। करेक्ट है भाई, ठीक है। हाँ, ये हम लोग यहाँ से कह रहे हैं कि आपको जब लिक्विड में डाल दिए हुए हैं तो वेट तो है ही, साथ में एक और फोर्स लगने लगा ऊपर में, इस फोर्स का नाम है FB। FB का मतलब हो गया बायंसी फोर्स, तो वेट भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी चेंज कर गया, वेट तो वही है लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज कर गया, ऊपर में बायंसी फोर्स लगने लगा है, तो टेंशन का मान चेंज हो सकता है। ये हमको पता नहीं है, चेंज वही भी रह सकता है, चेंज हो भी सकता है, तो हम लोग चेंज डिफर कर दिए हैं कि क्या कंडीशन, हम लोग एक जनरल कंडीशन लेके चल रहे हैं। करेक्ट है। और अगर इसका T का मान हम लोग निकालने का तरीका बताते हैं, इक्वल आ गया, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट नहीं, कहाँ पर, एप्सिलॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। करेक्ट है ना। अब मीडियम के बीच में फोर्स, याद कीजिए आप लोग कि दो चार्ज के बीच में अगर हम लोगों ने मीडियम डाल देते हैं Q1 Q2, तो फोर्स लगने का तरीका क्या था आप लोग को, ये देखिए मीडियम डाल दिए तो ये एप्सिलॉन आर है ना, तो फॉर्मूला तो यही ना पढ़ाए थे, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू आर स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला। और इम्पॉर्टेंट बात, ये एप्सिलॉन आर का मान मीडियम रहेगा तो ग्रेटर देन 1, और एयर रहेगा या वैक्यूम रहेगा तो 1, यही तो सिखाए हैं। तो एयर वैक्यूम रहेगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर रहेगा, मीडियम रहेगा तो एप्सिलॉन आर से हम लोगों ने क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे में, ये चीज़ हम पढ़ा रखे हैं। तो यहाँ भी फोर्स लग गया, ये देखिए, तो टेंशन चेंज होने के कारण यहाँ पर ये फोर्स चेंज कर गया, यहाँ एक बायंसी फोर्स चेंज आ गया है नया सा। बायंसी फोर्स क्यों आएगा, किसी भी लिक्विड में अगर कोई बॉडी को डालेंगे तो लिक्विड इसके वॉल्यूम के बराबर डिस्प्लेस होता है, तो बायंसी फोर्स का मान जो उत्प्लावन बल बोलते हैं, हम लोग कहते हैं V रो एंड G। लिख लीजिए, V क्या है, वॉल्यूम ऑफ द बॉल, ठीक है ना, वॉल्यूम जितना इस बॉल का होता है उतना ही पानी डिस्प्लेस होता है, और जो पानी डिस्प्लेस होता है उस पानी के कारण ऊपर की ओर फोर्स लगता है, उसी को बुयांसी फोर्स कहते हैं। तो इस बॉडी में, इस फिगर में, इस कंडीशन में आपको कितना फोर्स लगने लगा, टेंशन फोर्स लगने लगा, बुयांसी फोर्स लगने लगा, वेट लगने लगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो पहले से बदल गया। ओके, तो यहाँ पर दो चीज़ बदल गया, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बदल गया, ये टेंशन भी और साथ में बुयांसी फोर्स, और इस तरह से एडजस्टमेंट हुआ कि एंगल वैल्यू जस का तस रह गया। तो पूछता है कि आप यहाँ पर एप्सिलॉन आर का मान निकालो, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड के रूप में और डेंसिटी ऑफ द बॉल के रूप में। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाकी सब एक्सप्रेशन आपका बन जाएगा। तो पहले अगर ये फोटो क्लियर हो गया तो हम बैलेंसिंग कंडीशन ले लेते हैं एक एक करके, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एज वेल एज वर्टिकल डायरेक्शन। तो अप्लाइंग द बैलेंसिंग कंडीशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन। ध्यान रखिएगा, ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं ना, दिमाग के नस में दर्द होने लगता है, ऑफ कोर्स दर्द होने लगता है, इसीलिए हम लोग बहुत सारी चीज़ें में बोलते ही नहीं है, राइट, कि लड़के लोग झेल नहीं पाते हैं। लेकिन अगर आप लोग झेल रहे हैं तो स्टार बन रहे हैं, और आप ये चीज़ सब जानते हैं कि स्टार बनने की कहानी क्या है। इजी में तो है नहीं कि सोते सोते हम लोग स्टार बन गए हैं, सोए हुए हैं, वी आर नॉट जस्ट रनिंग आवर हैंड एंड नोज माउथ एंड बॉडीज एंड वी आर बिकमिंग स्टार, इट्स नॉट लाइक दैट। अब बहुत स्ट्रगल के बाद में स्टार लोग बनते हैं, तो ये आपको स्टार जब बनना है तो ये आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज इसको कट कर लेते हैं। हम बार बार बोलते हैं ना कि क्वेश्चंस इससे भी आगे का चीज़ है, इतना ही नहीं है।
आप जैसे एक्सप्लोर करते जाइएगा ना तो बहुत सा चीज़ मिलते जाएगा एक ही टॉपिक में, ठीक है ना। तो हार्ड वर्क इज द ओनली सॉल्यूशन टू बिकम ए स्टार ना। आप जानते हैं ना कि स्टार चमकता है, क्यों चमकता है, ठीक है ना। मून चमकता है और बहुत धीरे धीरे चमकता है क्योंकि उस उधार में भी ये सब चीज़ मिला हुआ है, उधार से चमक रहा है। अपने से तो सन चमकता है ना, अपने से तो और जो डिस्टेंट प्लेस पे स्टार हैं वो सब में चमकते हैं, जिसके पास अपना एनर्जी है, अपना सब कुछ है। तो स्टार बनने के लिए ये आपको काम करना पड़ेगा। यू हैव टू स्ट्रगल, यू हैव टू जस्ट टेक स्ट्रेस ऑन योर ब्रेन, ठीक है ना। हैव पेशेंस एंड गट्स। और ये पढ़ लीजिए, आगे सब चीज़ लगने लगेगा कि अरे यार ये सब तो चीज़ हम लोग विनय सर वहीं पढ़ाते रहे थे, ओके। लेकिन हाँ, ये हम लोग कब निकालते हैं यहाँ से निकालते कब है, यहाँ से निकालते कब है, जब सामने वाला लेने को रेडी रहता है, राइट। और इस रेडी कब हो, लेने से नहीं होता है, आपको मेरे साथ पैरेलल मेहनत करना पड़ेगा, देन जा करके आगे बढ़िएगा। और ये क्वेश्चंस आप पढ़ ले रहे हैं ना, एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन बैंक उठा के देखिएगा। नीट वाले लोगों को तो मेडिकल वाला एकदम हलवा लगने लगेगा, कह रहे इलेक्ट्रोस्टैट में तो जानी नहीं है। मेरा एकदम वादा है, इसलिए कि मैंने सब क्वेश्चन देखा हुआ है, उसको ध्यान में रख करके सब मैं बोल रहा हूँ। हाँ, IIT में भी आपको अभी एक राउंड में बहुत कुछ समझ में आने लगेगा, लेकिन इसके आगे भी बहुत कुछ बाकी है एप्लीकेशन सेक्शन में। तो अगर आप लोग पेशेंस रखेंगे और काम करते जाएंगे तो हम आगे बढ़ाते जाएंगे, है ना। तो सब चीज़ सही है यहाँ पर। इफ़ यू आर डूइंग हार्ड वर्क देन योर फ्यूचर इज ब्राइट। क्योंकि आप देखिएगा हार्ड वर्क करना, गर्मी पैदा हो जाता है, जहाँ गर्मी पैदा होता है वहाँ चमक तो होगा ही होगा। सन इसलिए चमक रहा है क्योंकि उसमें हीट पैदा हो रहा है, ये तो बात तय है ना। तो आपके पास जितने भी हम लोग कहते हैं ना वेनस स्टार है, तो वेनस स्टार सबसे हॉट स्टार है, जिसको हम लोग कहते हैं मॉर्निंग का इवनिंग का तारा बोलते हैं ना। तो ये जो वेनस प्लैनेट है आपके पास, उसमें चमक क्यों, क्योंकि उसमें हीट उत्पन्न बहुत ज़्यादा होता है, सन के कारण ही होता है, लेकिन वहाँ हीट ट्रैप बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें हीट इतना ज़्यादा है कि वहाँ पर चमक बहुत ज़्यादा है, और वो प्लैनेट के तुलना में बोल रहे हैं, राइट। लेकिन हम लोग ये कहते हैं कि स्टार होते हैं तो उसके अंदर गर्मी होती है, एटीट्यूड होती है, तभी वो चमकता है। और आपको स्टार बनना है तो गर्मी पैदा करना पड़ेगा। गर्मी कहाँ से आएगा, हार्ड वर्क कीजिएगा तो माथा गर्म होगा ही और स्टार बनेंगे ही। तो ये सीधा सीधी फंडा है, ठीक है ना। तो आप अप्लाई कीजिएगा, और हम एक एक करके ले भी रहे हैं। किसकारी प्रॉब्लम है, इसे हम बार बता रहे हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा एटीट्यूड रखिएगा तो ये हलवा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपका एटीट्यूड क्या है। तो आप लोग एटीट्यूड में रहिए ना, ये रोका हुआ है ना सब लोग। तो चलिए, हमारे पास यहाँ पे कितने फोर्स आ गए हैं। एक वेट नीचे में जी लग रहा है तो मास है तो वेट आ गया। दूसरा लिक्विड में रख देंगे तो बायंसी फोर्स, बायंसी फोर्स का होता है वी रो जी। वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द बॉल। तो भाई लिक्विड कितना डिस्प्लेस होगा, जितना बॉल का वॉल्यूम होगा उतना ही ना लिक्विड हटेगा। अगर हम किसी बॉल को लेकर पानी में डाल देंगे तो कितना लिक्विड हटेगा, जितना बॉल का वॉल्यूम होगा। तो वी और रो क्या है, तो रो विद द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। सिग्मा क्या था, डेंसिटी ऑफ द बॉल, लिख देते हैं ना। देखिए रो है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। सिग्मा है डेंसिटी ऑफ द बॉल, डेंसिटी ऑफ द बॉल। करेक्ट चार्ज बॉल है, ये आपकी सारी कहानी है, ठीक है भाई, ओके। अब बैलेंसिंग कंडीशन में आ जाइए। वर्टिकल फोर्स बैलेंस, हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस। अब यहाँ से हम लोगों ने क्या लगा दिया, तो देखिए यहाँ से टी डैश, दिस इज द वैल्यू, या टी डैश है ऊपर वाला कॉस, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या मिलेगा, टी डैश साइन थीटा। पहले का जो फिगर था, फ्री बॉडी डायग्राम था, उसमें बायंसी फोर्स था ही नहीं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये वाला फोर्स से डिफरेंट था, इसलिए वहाँ टी लिए। यहाँ दो अननोन फोर्स आ गया, नया फोर्स आ गया, तो टेंशन में कुछ बदलाव हो गया, तो लेट टी डैश, ओके। अब बदलाव होगा कि नहीं होगा वो तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन जब कभी भी सर्कमस्टांसेस बदल जाता है तो हम लोग वेरिएबल्स को न्यू वेरिएबल्स दे देते हैं। जैसे यहाँ एफ डैश कह दिया, वहाँ पर टी डैश कह दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो टी डैश साइन थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, टी डैश साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से वैल्यू आ गया है आपके पास Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू आर स्क्वायर। बोलिए भाई, ओके। उम्मीद करते हैं कि ये वाला हमारा इक्वेशन 4 नंबर होगा, ठीक। अगला देखिए तो टी डैश कॉस थीटा प्लस बॉयंसी फोर्स इज इक्वल टू एफ जी। आप समझो यहाँ से
ये वाला वैल्यू जो है इसी को हम लोग कह दिए एफ जी का मतलब ग्रेविटी फोर्स, और ये वाला है टी डैश कॉस थीटा, और ये है बायंसी फोर्स। तो टी डैश कॉस थीटा भी ऊपर की ओर और बायंसी फोर्स भी ऊपर की ओर, तो ऊपर वाला फोर्स हम लोगों ने लिखा टी डैश कॉस थीटा प्लस बायंसी फोर्स इक्वल टू ग्रेविटी, वर्टिकल अपवर्ड फोर्स दैट मस्ट बी इक्वल टू द वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स, अगर बॉल जहाँ का तहाँ रहना है तो। ओके, तो चलो भैया हम लोग यहाँ से कह देंगे टी डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ जी माइनस एफ बी बुआंसी फोर्स। एफ जी का मान आप लोग लिखेंगे, ये देखिएगा एम जी माइनस वी रो जी, दिस इज इक्वल टू, दिस इज द स्टेप दैट इज इम्पॉर्टेंट। ओके, मतलब आपके पास यहाँ पर टेंशन का कॉन्सेप्ट हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्सेप्ट हो रहा है, वेट कॉन्सेप्ट हो रहा है, और साथ में बायंसी फोर्स का कॉन्सेप्ट आ गया। ओके, एंड बायंसी फोर्स के कॉन्सेप्ट में वी रो जी, मतलब ये सवाल में देखिएगा कि जितने भी हम लोग धीरे धीरे फोर्स आ रहे हैं, अभी एक फोर्स और आगे वाला चैप्टर में जाइएगा ना तो हम लोग ले लेंगे मैग्नेटिक फोर्स, अभी बाकी है, और सबको धीरे धीरे हर कंडीशन में लगाना सीख जाते हैं। दिस इज साइंस। ओके, दिस इज साइंस, मतलब इतने आप समझिए कि आपके प्लेट में खाना में मतलब दाल चावल के साथ में आपको 4 प्रकार का सब्जी अगर डाल दिया गया है तो आप लोग खाइएगा तो ऐसा थोड़ी है कि एक के बार में सबको मिला करके और टेस्ट लगा लगा करके खाते हैं ना, तो वो चीज़ ही आपको लगाने आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्वीडिश दिया हुआ है, मिर्ची भी दिया हुआ है, नमक भी दिया हुआ है, सब चीज़ डाला हुआ है, तो सब एक के साथ थोड़ी खा लीजिएगा, है ना। टेस्ट जिसे लगता है ना उसी तरह से आपको भी यहाँ पर मैनेज करना है हर इक्वेशन को। चलिए, तो हमारे पास ये क्या काम करते हैं, एक काम कीजिए, टी डैश कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम जी को कॉमन ले लेंगे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं वी रो जी बाई एम जी। बोलिए तो, सिंप्लीफाई कर रहे हैं जस्ट। तो ये बताइएगा कि अगर हम एम जी कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस वी रो जी, एंड यहाँ पर हम लिखेंगे वी सिग्मा जी। ओके, सवाल का सीधा पार्ट लगा देंगे तो m इज इक्वल टू, हम लोगों ने पढ़े हैं v इंटू सिग्मा जी, मास ऑफ द गिवन बॉडी इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इंटू डेंसिटी ऑफ द बॉडी। ओके, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इंटू डेंसिटी ऑफ द बॉडी, दैट इज मास ऑफ द बॉडी। एंड बुआंसी फोर्स में कहते हैं वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड, तो जितना वॉल्यूम ऑफ द बॉडी होगा उतना ना वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड होगा। माय डियर, होगा कि नहीं होगा? तो अब ये समझिए कि अगर ऐसा हो गया तो यहाँ से इसको उड़ाते जाइए तो आपके पास अति सुंदर आने वाला है चीज़ जो है सो, और यहीं पर ये कॉन्सेप्ट है। फाइनली हम लोग लिख देते हैं टी डैश कॉस ऑफ थीटा, दिस इज एम जी 1 माइनस रो बाई सिग्मा। ये देखिए आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट में चेंज आ गया। अब एक मेरे पास क्वेश्चन आया था कि सर टी डैश क्यों ले लिए थे, तो बताइए टी डैश वहाँ पर क्या था, टी कॉस थीटा क्या था, एम जी था ना, और एम जी में मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया 1 माइनस रो बाई सिग्मा। सर्टेनली ये लेस होगा, सर्टेनली ये लेस देन 1 है। कहे का तो आप लोग जान रहे हैं यहाँ से कि रो बाई सिग्मा का मान ऑलवेज लेस देन 1 होगा। क्यों भाई? अगर कोई बॉडी लिए हुए और पानी के अंदर चला गया तो आपको खुद समझना है कि पानी के अंदर चला गया, ये कब जाएगा? जब बॉडी का डेंसिटी ज़्यादा होगा, तो डेंसिटी नीचे वाला ज़्यादा है ऊपर कम है, डिवाइड करेंगे तो लेस देन 1। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अगर ये ग्रेटर देन 1 हो जाता, ध्यान रखिएगा, ये ग्रेटर देन 1 हो जाता, ये मेडिकल वाले में क्वेश्चन खूब पूछा हुआ है, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा और रो बाई सिग्मा का मतलब डेंसिटी ऑफ द लिक्विड और डेंसिटी ऑफ द बॉल के बीच का जो रिलेशन ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, तो बॉल को रख दीजिएगा तो बॉल नीचे डुब्बे नहीं करेगा, कहाँ रह जाएगा? बॉल विल नॉट सिंक इफ यू पुट द बॉल ऑन द लिक्विड सरफेस, एंड कंडीशन हो जाएगा कि रो ग्रेटर देन सिग्मा हो जाए, मतलब डेंसिटी लिक्विड का ज़्यादा हो जाए और बॉडी का कम हो जाए, तो बॉल ऊपर ही रह जाएगा। ये करेक्ट है। अगर डेंसिटी बॉल का ज़्यादा हो जाएगा तो बॉल क्या कर जाएगा? सिंक कर जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इक्वल हो जाए। अरे हाँ बोलिए ना, कि अगर डेंसिटी बॉल का और लिक्विड का बराबर हो जाए तो क्या होगा? हमने कहा कि अगर डेंसिटी बॉल का ज़्यादा होगा लिक्विड से तो सिंक कर जाएगा, कम होगा तो ऊपर ही फ्लोट करते रहे, ऊपर ही में रह जाएगा ना, ऊपर में जस्ट मूव करते रहेगा हियर एंड देयर। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर डेंसिटी बॉल का और लिक्विड का बराबर हो जाए तो क्या होगा? जल्दी से बताओ तो तुम लोग। बॉल का डेंसिटी
और लिक्विड का डेंसिटी जिसमें हम बॉल रख दिए हैं, ठीक है भाई, अगर दोनों का बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, सिंक कर जाएगा कि सरफेस पर रहेगा कि और कुछ करेगा। हाँ हाँ जल्दी से, तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट को हम एक्सप्लेन कर देते हैं। क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। आप लोग आंसर नहीं आया कि अगर डेंसिटी बराबर हो जाएगा तो सिंक एंड फ्लोट, ठीक है भाई, हाफ सिंक हाफ फ्लोट। तो हम लोग कहते हैं ना पानी में उब चुप करते रहेगा, न तो नीचे बैठेगा पार्शियली इमर्ज पार्शियली ऊपर में, बहुत सही, न तो नीचे रहेगा न तो फुल ऊपर में रहेगा, जस्ट पानी के नीचे में, पानी जितना है एकदम नीचे नहीं रहेगा, पानी के अंदर जस्ट मूव करके इस तरह से दने तने मूव करते रहेगा ना, सिंक नहीं करेगा। तो हमारे पास ये समझिएगा कि अगर ये कह देंगे, ये देखिएगा इस कंडीशन में क्या करेगा, सिंक कर जाएगा। इस कंडीशन में हम लोग को क्या कर देंगे, रो बाई सिग्मा का मान ग्रेटर देन 1 करेंगे, तो ये वाला रिमेन एट द सरफेस, रिमेन एट द, कहाँ पर रहेगा ये, सरफेस पे, अंदर जाएगा ही नहीं, ओके, सरफेस ऑफ द लिक्विड। और ये है रो बाई सिग्मा इज इक्वल टू 1, तो हम लोग इसको कहते हैं फ्लोट करना, फ्लोटिंग, ओके, ये फ्लोटिंग करना कहते हैं, राइट। इस कंडीशन में आपका टेंशन का मान स्ट्रिंग में 0 हो जाता है। आप समझिएगा, टेंशन का मान हमने 0 कह दिया कि अगर कोई बॉल है जिस पे चार्ज है और उसको रस्सी से बांध करके लटका दिए हैं तो ग्रेविटी के कारण उसमें टेंशन हो गया। लेकिन अगर उसी को लेके किसी लिक्विड में रख दीजिएगा तो लिक्विड के कारण बॉयंसी फोर्स ऊपर लगेगा 100 और ग्रेविटी फोर्स नीचे लगेगा 100। अगर दोनों बराबर हो जाएगा तो टेंशन का क्या काम है ना भैया। फिर से, अगर कोई बॉल है सीधा उसको हम लोगों ने स्ट्रिंग से बांध करके लटका देंगे, व्हाट विल हैपन, ग्रेविटी नीचे तो टेंशन उसको रोक के रखेगा, तो टेंशन इज इक्वल टू ग्रेविटी, करेक्ट है। लेकिन अगर इसी बॉल को लेके हम किसी लिक्विड में डाल देंगे और लिक्विड का डेंसिटी और बॉल का डेंसिटी बराबर है तो उस केस में क्या होगा, नीचे में वेट लग रहा है, उतना ही फोर्स बायंसी ऊपर में लगना शुरू हो गया, उतना ही फोर्स बायंसी ऊपर में लगना शुरू हो गया। तो ऊपर का फोर्स बायंसी वेट को बैलेंस कर दिया, तो टेंशन का क्या काम है ना भाई। तो बायंसी फोर्स कहेगा, गाना गाएगा, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। कौन गाना गाएगा ये वाला, बायंसी फोर्स जब आ जाएगा ना तब बोलेगा टेंशन को कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, चल हट और कट। तो ये बात आपको समझ में आ गया है कि टेंशन का मान कैसे चेंज करता है। मेरे पास क्वेश्चन आ रहा था स्क्रीन पर कि सर टेंशन क्यों चेंज करेगा, तो टेंशन का मान अंडर द गिवन कंडीशन में वेरिएबल होता है। आप पहला केस देख लिए, आगे और केस आपको बोलेंगे, क्योंकि हमने बोले थे ना कि यहाँ से अगर खोलना शुरू करेंगे तो हम 2 क्लास मात्र इस पर ही लेते रह जाएंगे। जितना भी ब्रह्मांड का क्वेश्चन है ना हमने उसको एक जगह देख रखा है। तो पहले हम आपका टू द पॉइंट बात कर लेते हैं, देन आपको हम देखते हैं खोलेंगे। सो करेक्ट है यहाँ तक, आगे आइए, जिस कॉन्सेप्ट को उठाइए पूरा पूरी। तो हम लोग ये है, उम्मीद करते हैं ये भी आपका क्लियर हो गया। बाद में हम फोटो वाइज इसको भी आगे लेंगे कि ऐसा कैसे होता है। सो अब आइए, ये क्वेश्चन को हम लोगों ने कह देते हैं कैवा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। ऊपर वाला क्या क्वेश्चन था भाई, ऊपर का क्वेश्चन 4 नंबर था, तो ये हम लोगों ने 5 नंबर दे दीजिए। अब 4 और 5 को कंपाउंड करा दीजिए आप लोग, 4 और 5 को कंपाउंड कराइए बाई द इक्वेशन 4 एंड 5, बाई द इक्वेशन 4 एंड 5, 4 और 5 इक्वेशन को मिला करके। तो ऐसा कीजिए 4/5 अगर हम लोग कह देंगे तो दिस इज टी डैश साइन थीटा बाई टी डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू, एक एक करके हम लोग लिखिएगा। तो टी डैश साइन थीटा का मान आपके पास क्या आया हुआ था, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू आर स्क्वायर। चेक कीजिए भाई, ये वाला वैल्यू हम लोग को आया हुआ था, याद आ रहा है ना। टी डैश साइन थीटा का मान में यहाँ एक टर्म आ गया था, नया टर्म जो आया था, एंड दैट न्यू वैल्यू इज योर, ये वाला मान आया था सीधी वंश, इसीलिए हमने टी डैश ले लिया, राइट। नेक्स्ट अगर हम लोगों ने कहानी करते हैं यहाँ पर, तो आगे हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर, टी डैश कॉस थीटा का मान mg इंटू 1 माइनस रो बाय सिग्मा। अति सुंदर, टी डैश को उड़ा दीजिए, ठीक है भाई। अगर यहाँ बात ही बात दिया रहेगा और टी डैश निकालना रहेगा तो स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो आंसर निकल जाएगा। ओके, अब फिर से ले लेते हैं tan थीटा। तो यहाँ से हम लोग लीजिए दिस इज इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि इसमें कंडीशन डाल दिया था कि buoyancy force and electrostatic force are adjusted in such a way then equilibrium angle that remain same। एक कंडीशन दे दिया है, अगर ये कंडीशन को हटाएगा तो दूसरा कंडीशन दे देगा, ऐसा सवाल में रहता है,
राइट। तो वेरिएशन होगा, हम लोग आराम से निकालेंगे। यही तो कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं कि हम लोग वे ऑफ थिंकिंग कैसे करेंगे। हम थिंकिंग पे ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम बिना सर रहें कि नहीं रहें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप अपने विश्वास से सॉल्व कर लेंगे। हम आपका विश्वास को बूस्ट करना चाहते हैं, हम आपके नॉलेज को बूस्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन रटने के चक्कर में मैं नहीं रहता शुरू से, और आज भी और कल भी रहेंगे वही बात, ठीक है ना। आप अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करें और अपना कॉन्फिडेंस को डेवलप करें, फिर विनय सर का क्या काम है ना। ओके, तो अब आगे देखिए, यहाँ से इसको सुंदरीकरण करते हैं ना। सुंदरीकरण करते हैं मतलब समझते हैं ना, थोड़ा सा बाल झाड़ करके मेकअप कर देते हैं। तो क्या मेकअप कर रहे हैं, सो देखिए यहाँ से Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये r² के साथ में हम लोगों ने यहाँ से लगा दिया ये वाला mg को ऐसे, और ये वाला हम लोग को वैल्यू जो आ रहा है सी दिस वंस, एक एक करके ले रहे हैं। mg है, ये देखिए अलग अलग लिखते हैं तो हम लोग mg, और एप्सिलॉन r आ रहा है हम लोग के साथ में, तो काट तो दिए हम लोगों ने, और एक मान को ऐसा अरेंज करते हैं कि ये आ जाए, और एप्सिलॉन r बाई हम लोग का वैल्यू आ जाएगा। ये देखिए यहाँ से आ गया वैल्यू, हाँ दिस इज एप्सिलॉन r, और mg के साथ में हम लोग का वैल्यू है 1 माइनस रो बाई सिग्मा। देखिए तो अब आपके पास ये जो हम ऐसे घेर रहे हैं ना, इसका मान कौन बोलेगा, फर्स्ट कंडीशन से देख करके हमको बताइए। तो Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² और 1 बाई mg अरेंज कर लिया, इसको हम लोगों ने नीचे में ले आए इसके साथ में। ये जो हमने राउंड किया हुआ है इसका मान बताइए, तो व्हाट इज दैट, राउंड किए हुए हैं। फर्स्ट वाले से कंडीशन लिखिए, फर्स्ट कंडीशन में देखिए कि जब एयर में रखे हुए तो इसका वैल्यू आया हुआ था tan थीटा। फर्स्ट कंडीशन में देखिए तो tan थीटा, बहुत सही। एयर में जब रखे हुए थे तो इसका मान आया था tan थीटा, सब लोग को आ रहा है, बहुत सही। ओके, मतलब आप लोग है कंपाउंड कर लिया, तो वैल्यू हमारे पास ये आ गया है tan थीटा, दिस इज इक्वल टू, ये देखिएगा हम लोगों ने ये रख दिया tan थीटा, एंड दिस इज 1 बाई ये एप्सिलॉन r है, और 1 माइनस रो बाई सिग्मा है। इसको उड़ा देंगे तो दिस वैल्यू इज एप्सिलॉन r दैट इज इक्वल टू 1 बाई, कितना वैल्यू है रे भाई, 1 माइनस रो बाई सिग्मा, या इसी का मान हमारे पास आ गया एप्सिलॉन r इज इक्वल टू, एलसीएम ले लीजिए, तो दिस इज 1 सिग्मा माइनस रो। ओके, अब यहाँ से दाएं बाएं क्वेश्चन करते रहता है। ओके, कभी आपको क्या कह देगा, एप्सिलॉन r का मान दे देगा और लिक्विड का डेंसिटी दे देगा तो बॉल का डेंसिटी पूछेगा, बॉल का डेंसिटी दे देगा, एप्सिलॉन r को दे देगा तो लिक्विड का डेंसिटी पूछेगा, राइट। और साथ में अगर आपके पास दोनों डेंसिटी दिया हुआ है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान पूछेगा। व्हाट इज द प्रॉब्लम, जल्दी से बोलिए। एंड वी नो दिस वन कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, चेक है। ऊपर का मान सिग्मा है और नीचे का सिग्मा माइनस रो है, तो नीचे वाला कम ऊपर वाला ज़्यादा, ग्रेटर देन 1 है, करेक्ट। ये सब चेक है कि आंसर मेरा सही आया कि नहीं आया, हम लोग इस तरह से चेक कर लेंगे। बोलिए, क्लियर है, ओके क्लियर है। ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चंस हो गया, बायंसी वाला से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गया, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस, इसमें से अपने पूरे चैप्टर से रिलेटेड ही सारी बात हमने बोला हुआ है। अब आइए थोड़ी सी एक दो माइंड टेस्ट, ब्रेन टेस्ट आप लोग को लिख लेते हैं कि क्या है। सो लिख लिए हैं मृत्युंजय, मनी, जल्दी बोलिए। नीलेश हैं क्लास में, हाँ थोड़ा सा सीरियस होइए नीलेश। योर ब्रेन इज ब्यूटीफुल, इसमें कोई शक नहीं है, यू आर जीनियस, बट थोड़ी सी ज़्यादा और एनर्जी देना पड़ेगा। है सर, बहुत अच्छा है सर, क्लियर है। मतलब जहाँ है वहाँ से जंप लगाने के लिए, जिसको मैडम पढ़ा रही थी प्राउंसिंग बोलती हैं, स्प्रिंग जंप जिसको कहते हैं, तो आप लोग को भी स्प्रिंग जंप करने के लिए ना बहुत सही ढंग से एनर्जी लेकर के और जंप लगाना पड़ेगा। ओनली देन ऊंचे टारगेट पर जाके आप अटकेंगे। और मेरी चाहत भी है कि अगर कोई धरती पर कोई बहुत बड़ा चीज़ है तो आप लोग को होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। ओके, हम डाल देंगे इस यूट्यूब पे भी डाल देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम टफ टॉपिक को ऑलरेडी सब डाल दे रहे हैं और इजी टॉपिक को थोड़ा सा फास्ट करके, मैथ में कुछ नहीं डाले कि थोड़ा समझाने में स्लो हो रहा था, तो मैथ वाले भी डाल देंगे थोड़ा सा अलग से वीडियो करके फास्ट, है ना। तो और हम लोग जो सवाल कभी ले रहे हैं तो थोड़ा सा हम लोगों ने ले क्या रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग सिखाने के लिए धीरे धीरे बड़ा बड़ा हो जाता है। शॉर्टकट में भी निकालने का तरीका है, तो हम अलग से उसको डालने के मूड में है और ये प्रमोट करना आप लोग का काम है। हम पहले भी बोले हुए हैं
कि इसको एक सर्टेन टारगेट तक आप लोग इसको सब्सक्राइबर को बढ़ाते हैं, तो आफ्टर दैट हमको ऐप के थ्रू जब मन तब पढ़ाएंगे, और आप लोग जब मन तब पढ़ने का तैयारी कीजिए, ठीक है ना। माई मिशन इज टू कन्वर्टिंग पलामू इनटू नॉलेज सिटी। हम अच्छे हैं, बार बार बोल रहे हैं, आप भी अच्छे हैं, और हम लोग दोनों बोलना शुरू करेंगे हम लोग दोनों अच्छे हैं, तो सब लोग अच्छे हो गए ना। दिस इज व्हाट गुड एंड बेटर एंड बेस्ट। बैड के कोई बात ही नहीं है, बैड तो अपने ना होता है, ठीक है ना। अब जस्ट जितना भी है आप लोग बढ़ाते जाइए ना, वो अपने आप उधर से हमको मैसेज आ जाएगा यूट्यूब के थ्रू में। जिस स्टूडेंट का 10, 5, 10, 15 जो आप लोग तो सर्कल है भाई, आप लोग सब टाइगर आदमी हो, कहीं कोई दिक्कत थोड़ी है, एक के बदला में 10 आराम से हो जाता है। तो वो फिर अपने आप मैसेज आ जाएगा, तो उस ऐप बनवा करके हम लोग ऐप के थ्रू आएंगे, उस पर अपना हर एक चीज़ को डिजाइन करने का प्लान है मेरी। ओके जब कर रहे हैं तो सॉलिड करेंगे और चैंपियन ढंग से करेंगे। ये तो आप जानिए रहे हैं ना, जिस चीज़ में हाथ डालो तो सोना, राइट ना, और इसके लिए थिंकिंग ही आती है। चलो हम अगर इतना बात को बता दिए हैं तो हम लोग ये कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि तुम लोग जिस दिन चाहोगे फटाफट फटाफट। और ये काम गांव वाले से भी आपको बढ़ाना है, जो गांव घर में स्टूडेंट्स हैं, जो हिंदी मीडियम में, अपना लैंग्वेज हम उसी अनुसार से फिट किए हुए हैं कि जो सब्जेक्ट है वो सीखे। इंग्लिश हिंदी से मेरे को मतलब नहीं होता है, जो सब्जेक्ट है उसका इम्पल्स हम ट्रांसफ़र करते हैं कि आप मेरे से सब्जेक्ट को सीख लीजिए ना, ठीक है। चलिए तो बहुत अच्छा। वेल अब एक हम आप लोग से ब्रेन टेस्ट का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, राइट। अगर गलत आएगा तो सब लोग पीछे एक एक लगा लीजिएगा ना। तो सी दिस वंस, आपको हम लोग ले चलते हैं चलो सैटेलाइट में, और जब सैटेलाइट में चलेंगे तब हम आपको चांद पे ले चलेंगे, और जब चांद पे चलेंगे तब हम लोग कहीं और सैर सपाटे में चलेंगे, करेक्ट है ना। तो पहले सैटेलाइट में बैठिए और उसके बाद हम लोग ऊपर मूव करते हैं। तो आप आ जाइए कि ये जो चार्ज बॉल थे एक जगह पे हम लोगों ने इस तरह से रखे हुए थे, राइट भाई, प्लस एंड प्लस, और इसको ले गए चले गए हम लोग सैटेलाइट में। वी हैव पुट इन द सैटेलाइट, ओके भाई, ये सैटेलाइट में हम लोगों ने फिक्स कर दिया। ये बताइएगा कि अगर हम लोग इसको सैटेलाइट में फिक्स कर दिए तो वैल्यू ये देखिए। तो पहले हम लोग थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं बोल्ड डायग्राम, हाँ, सी दिस वन, ये है सैटेलाइट। लिखिए माय क्वेश्चन, जैसे ही हम इसको चार्ज करके छोड़ देंगे और सैटेलाइट में रख देंगे तो ये जो एंगल आपको थीटा 0 का आसपास में, मतलब थीटा का मान बहुत छोटा होगा क्योंकि दोनों पास पास में है, थीटा का मान जो बहुत स्मॉल है वो सैटेलाइट में रख देंगे, और ये भी प्लस चार्ज है Q1 और ये भी प्लस चार्ज है Q2, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू चार्ज बॉल व्हेन दे आर केप्ट इन द इनसाइड द सैटेलाइट? चलिए फाइंड द एंगल बिटवीन द बॉल्स, चार्ज बॉल लिख देते हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन द charged ball when they are kept inside the satellite. Okay, आंसर जल्दी से बताइए। हु विल से दिस वंस? आपके पास समय है और यहीं एंड करेंगे, हम इस पे एक क्लास और ले लेंगे, या तो एनसीईआरटी में 4-5 क्वेश्चंस अच्छे वाले बचे हुए हैं वो भी सॉल्व कर देंगे हम। तो उसके बाद हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक ए लेवल जो हमारा है 279 डिग्री। प्रीति ये कैसे कैलकुलेट किए प्रीति? ये तुम बना के मेरे को प्लीज़ भेज देना, ओके, आई विल लर्न इट। 279 कैसे तुम्हारा आया? चलिए बहुत सही श्यामली, यू हैव गॉट इट। हाँ जी, और एनीबॉडी? जस 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 जल्दी से बताइए। यस, ध्यान रखिएगा जल्दी। अमित, विवेक, मृत्युंजय, जल्दी से बोलिए ना। आपको ये सैटेलाइट कहने का मतलब ग्रेविटी, हाँ ठीक है प्रीति से सुधारिए। सैटेलाइट कहने का मतलब ऐसे जगह पर है जहाँ पर ग्रेविटी का इफेक्ट है ही नहीं, ग्रेविटी फ्री जोन में चले गए। अगर ग्रेविटी फ्री जोन की बात अगर कर देगा तो हम अर्थ के सेंटर पर यही क्वेश्चन को कह देंगे कि अगर ये सिस्टम को पूरे को अर्थ के सेंटर पर ले जाएंगे तो दोनों के बीच एंगल क्या होगा? वही आंसर होगा जो सैटेलाइट में होगा। ओके ठीक है भैया,
धर्मेंद्र जी जीरो कैसे होगा, जीरो तो अभी है, बहुत ही स्मॉल जीरो के पास तो अभी है ना, जीरो के पास तो अभी है, और ये रिपल्सन फोर्स लगना शुरू करेगा, ये वाला इधर भागेगा, ये वाला इधर भागेगा, और नीचे में फोर्स है ही नहीं, तो भागते भागते कितना भागेगा, ये देखिएगा एकदम ऐसे जीरो एंगल पे दोनों हाथ है, भागना शुरू करेगा, भागना शुरू करेगा, भागना शुरू करेगा, भागना शुरू करेगा, हाथ ऐसे सीधा हो गया। चलिए बोलिए, हाथ ऐसे सीधा हो गया, दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, दोनों के बीच एंगल ऐसे था रिपल्सन में, ठीक है ना भाई, ऐसे था रिपल्सन में, इस तरह से भागना शुरू कर दिया, भागना शुरू कर दिया, भागना शुरू कर दिया, पूरा हाथ खुल गया इस तरह से। व्हाट इज द एंगल, 180 डिग्री, करेक्ट। अगर यही क्वेश्चन को कह देगा कि भाई मरे ये सिस्टम को लेकर अर्थ के सेंटर पर रख दिए, तो अर्थ के सेंटर पे जी का मान कितना होता है, जीरो। अर्थ के सेंटर पे जी का मान कितना होता है, जीरो, ऑफ कोर्स, फिर यही वाला आंसर होगा कितना, 180 डिग्री, करेक्ट है, 180 डिग्री। अगर इसी को बोल देगा कि भैया एक एलिवेटर है और एलिवेटर फ्री फॉल कर रहा है, अरे फिर जी जीरो हो गया, इसलिए आंसर कितना होगा, 180 डिग्री। यही सब क्वेश्चन तो पूछे हुए हैं, यही सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं, और लोग मिस्टेक करते हैं कि अरे ये तो अर्थ के सेंटर पे क्या होगा, सैटेलाइट में, अरे सोचो ना एक्सटर्नल इफेक्ट क्या पड़ रहा है, तो एक्सटर्नल इफेक्ट इज व्हाट, जी इज जीरो। तो अर्थ के सेंटर पर है तब, एलिवेटर फ्री फॉलिंग रहेगा तब, या सैटेलाइट में रहेगा तब, इन ऑल द केसेस जी इज एब्सेंट, सो एंगल बिटवीन द टू चार्ज बॉल इज 180 डिग्री, करेक्ट है। तो उम्मीद करते हैं कि आपके पास हो गया। तो सैटेलाइट नंबर 1, नंबर 2 में हमने लिख दिया फ्री फॉलिंग एलिवेटर, फ्री फॉलिंग एलिवेटर, ओके। एंड नंबर 3 में एट द अर्थ सेंटर, एट द अर्थ सेंटर, थीटा जिसको हम लोग कह देंगे 2 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए भैया वर्टिकल के साथ थीटा होता है, तो टोटल एंगल का मान अगर बोलिएगा तो 2 थीटा हो जाएगा, और डायग्राम आपको ये वाला ऐसा बन जाएगा, दिस इज द डायग्राम एंड दिस इज द डायग्राम, दिस इज प्लस, this is plus and this is whole angle is 180 डिग्री। अगर ऐसा कंडीशन में रख देंगे तो उम्मीद करते होंगे कि ये सारी पॉइंट आपको ये इससे रिलेटेड क्लियर होगा। हाँ जी मृत्युंजय जी बोलिए, आपका सारी बात खत्म हो गया, होगा, जल्दी से बोलिए, आपके पास सब पॉइंट क्लियर। प्रीति, तो प्रेटी हो गई, बहुत अच्छा, यस सर, बिल्कुल क्लियर है सर, यस। उम्मीद करते हैं एक बार और थिंग, यस एवरीथिंग क्लियर है सर। तो थोड़ा सा एक बार कॉपी पढ़ लीजिएगा, इसको यूट्यूब पे हम डाल भी देंगे, और वहाँ से भी जहाँ डाउट है 2 बार 3 बार देखिएगा। और क्वेश्चन बैंक को अब लगाना शुरू करिए इलेक्ट्रोस्टैट में। अब आप लोग अपना लेवल चेक कर सकते हैं। राउंड ए आपका लगभग हमने पढ़ा दिया है, राउंड बी में इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहेगा। 2 पॉइंट वंस मोर है, फ्री फॉलिंग एलिवेटर जो हम लोग लिखते हैं ना बाबू, फ्री फॉलिंग एलिवेटर के केस में भी जी का मान 0 होता है, ओके। उसमें वेटलेसनेस का कंडीशन होगा। हम आपको बताए थे ना कि अगर सामान आ रहा है झूला में, ऊपरे वाला में चढ़े हैं जायंट व्हील पर है, और जायंट व्हील में जिस डब्बा में बैठे हैं वो डब्बा टूट के गिरने लगेगा, उस समय आपका भार मेजर करेंगे तो आप वेटलेसनेस हो जाते हैं, मतलब जी का मान 0 हो जाता है। और जहाँ कहीं भी जी का मान 0 हो जाएगा तो चार्ज पार्टिकल पे वेट लगभग नहीं करेगा, तो पूरा का पूरे रिपल्सन मतलब 180 डिग्री है। अर्थ के सेंटर पर जी का मान क्या होता है, 0 होता है, इसलिए वहाँ भी 180 डिग्री। सैटेलाइट में क्या होता है, 0 होता है जी का मान, इसलिए ऐसा के साथ रहते हैं, करेक्ट। तो यहाँ तक है, तब तक के लिए गुड डे, और आप लोग एंजॉय करें, थोड़ी सी अपना लेवल को बढ़ाएं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग लॉकडाउन के पीरियड में भी हमने काफ़ी अच्छे से करा रहे हैं, और थोड़ा सा आप लोग भी, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। और आप लोग पढ़िए, हम उम्मीद करते हैं लाइन से आप लोग कंप्लीट कर जाएंगे। अगर ये आप लोग टेम्पो मेंटेन करेंगे, हम लोग क्या कहते हैं कि आप जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ो, हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे। हमारी लिमिट अपर वाला मैंने फिक्स नहीं किया हुआ है, आज भी मैं पढ़ रहा हूँ और कल भी पढ़ते ही रहूँगा और पढ़ाते ही रहूँगा। नीचे वाला लिमिट फिक्स है, इससे नीचे नहीं बोलेंगे, लेकिन ऊपर अगर तुम लोग मेरे को खोलते रहोगे तो हम आगे खुलते रहेंगे। अगर नहीं भी आएगा तो हम उसको खोज करके एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, ये तो तय है। थैंक